देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती दीपक सिंह भाई हैं मेरे छोटे, मेरे गुरुजी, जिनसे आज जो मैं बोलता हूं ये सारी बातें मैंने स्वर्गीय श्री BL शर्मा प्रेम सिंह शेर जी, जो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पितामह भीष्म थे, ये सारी बातें उनके मुंह से सुनी है, उनसे सीखी है। फिर कुछ मैंने किताबें पढ़ी, लेकिन मेरे ज्ञान का आधार मेरे गुरुजी के दिया हुआ ज्ञान और साहस है। मैं गुरुजी के पास रहता था दिल्ली में। दीपक सिंह जी पूरी तरह से गुरुजी को समर्पित थे। हिंदुत्व का सबसे बड़ा स्तंभ मेरे गुरुजी श्री BL शर्मा प्रेम सिंह शेर। मेरे दो गुरु हैं, एक तो स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, उनका भी शरीर पूरा हो गया। वो हिंदू जागरण मंच जब संघ ने बनाया था तो उसके संस्थापक संगठन मंत्री थे, और राम जन्मभूमि के आंदोलन से सन्यासियों को जोड़ने का काम स्वामी जी ने किया था, जो मेरे गुरु थे। 116 साल के होकर उनका पिछले साल देहावसान हुआ, देवबंद में उनका शरीर पूरा हुआ, वो स्वर्ग लोक चले गए। मेरे दूसरे गुरुजी जिनसे मैंने हिंदुत्व सीखा वे थे श्री BL शर्मा बैकुंठलाल शर्मा प्रेम सिंह शेर जी। पूरे जीवन दीपक सिंह ने मेरे गुरुजी की सेवा की, और मेरे गुरुजी, ये दोनों गुरुजी, इनसे बड़ा हिंदूवादी इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ ही नहीं है भाई। ये तो प्रचार की बात है। आज इनके किए हुए कार्यों को दूसरे नेता अपने नाम पर डाल डालकर बुला रहे हैं। जो काम इन दोनों ने किए उन्हें दूसरे नेता बुला रहे हैं। लेकिन खैर, आज वो चर्चा का मेरा विषय नहीं है। मेरी चर्चा का विषय है दीपक सिंह। बहुत छोटे से थे दीपक सिंह जब गुरुजी के पास आ गए थे, और पूरा जीवन इन्होंने गुरुजी के पास निकाला। जब तक गुरुजी का शरीर रहा ये गुरुजी के पास रहे, और उसके बाद इन्होंने हिंदू फोर्स करके एक संस्था बनाई। RSS के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के अनेक पदों पर रहे, बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता। कभी एक भी शब्द गलती से RSS या BJP के खिलाफ नहीं बोला, केवल BJP के लिए काम करते रहे, नरेंद्र मोदी जी के लिए काम करते रहे। आजाद विनोद हमारे शिष्य हैं, बेटे जैसे हैं। एक भी शब्द कभी BJP के खिलाफ नहीं बोला, एक भी शब्द। और हमेशा नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, पूरा समय केवल BJP के लिए माहौल बनाने में लगे रहे। और इनके साथ जितने भी लोग गिरफ्तार हैं, अश्वनी उपाध्याय जी का जो धरना हुआ था 8 अगस्त को, ज्यादातर लोग वो हैं जो RSS के स्वयंसेवक हैं और नरेंद्र मोदी जी के कट्टर से कट्टर समर्थक हैं। इतनी दुर्गति मैंने इस देश में आतंकवादियों की नहीं देखी जितनी आज दीपक सिंह की, आजाद विनोद को, इनके साथ जो लोग हैं उनकी हो गई है। एक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का, सुशील तिवारी, उसे तो लखनऊ से गिरफ्तार करके लाए। मौलाना साद, जिसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एकदम रसातल पर पहुंचा दिया, उसको थाना नहीं दिखा पाई ये दिल्ली की पुलिस। और दुनिया में आतंकवादियों की मां, तालिबान की मां, जिसके बारे में कई बार अमेरिका की संसद में सवाल उठे हैं, उस दारुल उलूम की एक ईंट नहीं उखाड़ पाई भारत की पुलिस। लेकिन दीपक सिंह पर, आजाद विनोद पर, सुशील तिवारी पर, उनके साथियों पर पूरी ताकत पुलिस ने भी दिखा दी, और जुडिशियरी ने भी पूरी ताकत ही दिखा दी। ये गुलाम जज और ये गंदी नाली के कीड़े पुलिस वाले
इन्हीं के कारण हम पिछले 1400 साल से मुसलमानों के शिकार हो रहे हैं। इन्हीं के कारण इनके अंदर ना धर्म है, ना मानवता है, ना इनके अंदर देशभक्ति है। केवल और केवल इस्लाम के जिहाद का खौफ और कुत्तों की तरह, पागल आवारा कुत्तों की तरह केवल अपना पेट भरने की लिप्सा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया के आतंकवादियों के निशाने पर बैठा हुआ नरसिंहानंद सरस्वती, हिंदुओं मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, हमारी दुर्गति कभी भी मुसलमान नहीं कर सकते थे, जिहादी नहीं कर सकते थे। यदि मान सिंह जैसे गद्दार नहीं होते तो कभी महाराणा प्रताप को घास की रोटी नहीं खानी पड़ती। हमें गद्दारों ने मरवाया है, वरना इन मुसलमानों की कोई हिम्मत नहीं थी। अकेले महाराणा प्रताप, अकेले बंदा बैरागी, अकेले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, अकेले बाजीराव, अकेले महाराजा छत्रसाल, इनमें से एक एक व्यक्ति पूरी दुनिया से जिहाद को खत्म कर सकता था। लेकिन जिहाद खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे सत्ताधारियों ने जिहादियों की केवल चरण चुंबन को अपना धर्म, अपना कर्तव्य समझा। और सबसे ज्यादा गद्दार अगर कोई था तो वो सिपाही था, जो सिपाही केवल और केवल अपने राजा या अपने अफसर के आदेश पर अपने भाइयों को, निर्दोष भाइयों को कत्ल कर रहा था। मैं उन गद्दारों को बताना चाहता हूं, दीपक सिंह को जेल में सड़ा लो, कोई बात नहीं, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आजाद विनोद को जेल में सड़ा दो, मेरा कत्ल करवा दो जिहादियों के हाथ से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम वो लोग हैं जो अपने घरों से निकले ही मरने के लिए थे। लेकिन तुम्हारे साथ जो होगा वो इतना बुरा होगा कि तुम उसे झेल नहीं पाओगे। याद रखना, दुनिया में कोई भी क्षमा हो सकता है, लेकिन जो विश्वासघात करते हैं, गद्दारी करते हैं और धर्म से गद्दारी करते हैं, वो कभी क्षमा नहीं होते। मेरे छोटे भाई दीपक सिंह, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आजाद विनोद मेरे बच्चे, क्षमा कर देना मुझे, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। सुशील तिवारी और जितने भी बच्चे ये जेल में बंद हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत मजबूर हूं, मुझे क्षमा कर देना। हमारे जैसे कमजोर लोगों का इंसाफ एक दिन मां और महादेव करेंगे, लेकिन मां और महादेव इन गद्दारों को भी छोड़ेंगे नहीं, ये मेरी बात याद रखना। मेरे बच्चों, मेरे शेरों, इस मजबूर बूढ़े और लाचार सन्यासी को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।